नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके लिए नया साल अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलें और आपके घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो। तो इसी प्रार्थना के साथ कि नया साल सबके लिए शुभ हो, हम आते हैं आज के टॉपिक पर। भारत की ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया इतिहास में। एक्चुअली वो गलत है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भारत ने आक्रमण किया है। आक्रमण कोई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ही डिफेंड करके अपनी और दूसरों की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को अपने में मिला लें, यानी कि दूसरे देश को अपने में मिला लें। आक्रमण कई किस्म के होते हैं। कल्चरल अटैक भी होता है, ज्योग्राफिकल अटैक भी होता है, इसके अलावा कई और किस्म के अटैक भी हो सकते हैं। तो ये कहना कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है, वो मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। जब साउथ ईस्ट एशिया पे चोलाज ने अपनी सेना भेजी थी, चोला डायनेस्टी ने, और वहां पर कैप्चर किया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, तो वो क्या था? क्या वो आक्रमण नहीं था क्या? सोचने वाली बात है। जब मुगल भारत में आए और यहाँ पर कई टेरिटरीज को कैप्चर किया, तो उसको हमने आक्रांता का नाम दिया, कि यानी कि आक्रमणकारी हैं। एक तरह से कहा जाए तो जो भारत में आके लोगों को कन्वर्ट करते थे, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर या इस्लाम के अंदर, वो भी एक तरह से आक्रांता कहलाए भारत के हिसाब से। लेकिन फिर अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा शुरुआत में किसी ने धर्म परिवर्तन किया, तो वो सम्राट अशोक ने किया, वो तो भारत का ही था। तो साउथ ईस्ट एशिया के सारे देशों को, इवन चाइना में, उधर अफगानिस्तान, तिब्बत के ऊपर के हिस्सों पे, और सब जगह बुद्धिज्म का प्रचार किया, लोगों को कन्वर्ट किया, तो उसे क्या कहा जाएगा? सोचने वाली बात है ना। जो कल्चरल अटैक्स हैं वो भी तो यही होते हैं ना। अटैक नहीं होंगे क्या? कल्चरल अटैक भी होते हैं, ज्योग्राफिकल अटैक भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ऊपर से लोगों को कह देंगे तो लोग यकीन कर लेंगे। अब अमेरिका के लोग हिंदुस्तानियों को इन्वेडर्स फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड बोल रहे हैं, कि हम सबसे बड़े आक्रांता हैं अमेरिका के अंदर। आधा करोड़ हमारी पॉपुलेशन है वहां पर, जो अमेरिका की 1.5% थी। 1958 में करीब करीब 12,000 इंडियंस थे, मुश्किल से, और थोड़ा जिनको प्रोमिनेंस मिलना शुरू हुआ था। अब तो मिलियंस में है, आधा करोड़ है। और मागा मागा क्राउड किसको कहते हैं? जो ट्रंप के समर्थक है, रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, उनको मागा क्राउड कहा जाता है। MAGA, बड़ा फेमस वर्ड हो गया आजकल, मागा क्राउड। उन्होंने हिंदुस्तानियों को कहा है कि द थर्ड वर्ल्ड इन्वेडर्स फ्रॉम इंडिया, कि भारतीय सबसे बड़े आक्रांता हैं इस समय अमेरिका के अंदर, और वो अमेरिका को कैप्चर कर लेना चाहते हैं, और इनको और H1B वीजा चाहिए। और वो कहते हैं कि यहाँ पर CEOs हैं, इनके साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, अभी तो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ भी हैं। और उनका कहना है कि ये लोग दरअसल हमारे अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने आक्रमण करके अमेरिका को बर्बाद कर दिया है, एंड दे आर शाउटिंग। अब उससे इलॉन मस्क और थोड़े बहुत ट्रंप परेशान से लग रहे हैं कि ये जो एंटी इमिग्रेशन की जो पॉलिसी जिसके ऊपर ट्रंप जीते हैं, ये मागा क्राउड जो है, ट्रंप का क्राउड है, ये वही है जो कहता है कि जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करो और हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो। ये आक्रांता है, आक्रमणकारी हैं ये। हिंदुस्तानियों से पूछो तो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो यार पढ़े लिखे हैं, हम तो जाके अपना H1B वीज़ा लेते हैं, यानी कि वर्क वीज़ा लेते हैं, तब वहाँ रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, हर साल टोटल 10-12 लाख तो इंडिया से चले जाते हैं, जिसमें अमेरिका में 3-3.5 लाख चले जाते हैं। उनमें से अधिकतर को H1B वीज़ा मिल जाता है या किसी और किस्म का वीज़ा मिल जाता है वहाँ पर। लेकिन क्या जब भारत में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, 1-1.5 लाख जो विदेशी स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, क्या हम उनको वर्क वीज़ा देते हैं? नो। क्या हम उनको H1B वीज़ा देते हैं? नो। हम किसी को वीज़ा नहीं देना चाहते।
हम किसी को वर्क वीज़ा नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते कि हमको वो वीज़ा दें, तो हम वन वे पॉलिसी लेके चलते हैं। तो इसलिए हमको आक्रांता आक्रमणकारी कहा गया है। कहने को तो 85,000 वीज़ा ही H1B के हर साल इशू होते हैं, लेकिन बाकी किस्म के भी कई वीज़ा होते हैं। अब ये हुआ क्या कि हर साल इंडियंस वहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऊपर से इंडिया के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वहाँ भी जो बैकअप वर्क है अमेरिकन का या यूरोपियन का, सारा हिंदुस्तानी संभाल रहे हैं इस टाइम। अब हिंदुस्तानी को क्या कहा जा रहा है कि but try explaining that to the Loomer and friends. They want all foreign looking people to go. And history shows such sentiments can turn ugly, especially when many native born Americans are not doing well. जब उनके अपने अमेरिकन को नौकरी नहीं मिलती, और ये फॉरेन लुकिंग जितने इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति जो हैं, इन सब को निकाल कर यहाँ से बाहर करो। 1980 के दशक के अंदर भी आपको मालूम होगा कि वहाँ पर एक डॉट बस्टर्स का ग्रुप आया था, और जो लड़कियां बिंदी लगाती थी उनके ऊपर अटैक किया जाता था, तो वहाँ पे बिंदी लगानी छोड़ दी थी हिंदुस्तानियों ने उस चक्कर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो राइजिंग हॉस्टिलिटी है जो मागा सपोर्टर्स की, यानी कि ट्रंप के सपोर्टर्स की, इंडियंस गो बैक, तो भारतीयों के लिए थोड़ा जीना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, प्यू की रिसर्च ये भी बताती है, और जो लेटेस्ट डेटा अमेरिका से आए हैं वो ये भी बताते हैं कि अमेरिका में करीब इस टाइम सुनने में आया करीब 2-2.5 करोड़ इलीगल लोग हैं 35 करोड़ में। हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ में से 1 करोड़ भी इलीगल नहीं है देखा जाए तो, और जो भी नाम होता है इलीगलिटी में बांग्लादेशियों का आता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो हिंदुस्तानी है, दे आर द थर्ड बिगेस्ट नेशनैलिटी विद द इलीगल रेसिडेंट्स इन अमेरिका। तो तीसरी सबसे बड़ी जो नंबर्स हैं वहाँ पर, जो गुट है, जो इलीगल एंट्रेंट है अमेरिका में, वो हिंदुस्तानी है। तो हम राइट वे से भी जाते हैं वहाँ पर, हम रॉन्ग वे से भी वहाँ जाते हैं, डोंकी रूट से भी वहाँ जाते हैं। अब ये मागा का जो ग्रुप है ये चाहता है कि इन सबको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तो टॉपिक क्या हुआ? टॉपिक ये है कि हम आक्रांता हैं, हम आक्रमणकारी हैं, और हम अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेना चाहते हैं। अगर अमेरिका की संपत्ति के ऊपर आप कब्जा कर लेना चाहते हो, और हिंदुस्तानी वहाँ के सबसे रिचेस्ट जो लोग हैं उनमें से हैं इस समय, और 1.5% आपकी पॉपुलेशन हो गई है, आधा करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है, तो नेचुरली भाई अब उनको खतरा होना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान जो है आक्रमणकारी है। ये ना केवल हमसे जॉब छीन रहे हैं, बल्कि ये यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट जो सीईओ की पोजीशंस हैं, वैज्ञानिकों की पोजीशंस हैं, एस्ट्रोनॉट की पोजीशंस हैं, ओपिनियन मेकर्स की पोजीशन है, लेजिस्लेटर की पोजीशंस हैं, इवन जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है वो भी हिंदुस्तान मुल्क की है। तो आप सब कुछ अमेरिका का छीन लेना चाहते हैं, और इसलिए इनको गेट आउट करो यहाँ से। तो इंडियंस आर बीइंग कॉल्ड आक्रांता, आक्रमणकारी। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और ये आक्रांता शब्द बहुत अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ को, जरा उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अमेरिकन को भारत में H1 वीज़ा देंगे? क्या आप बताइए, क्या आप अमेरिकन को भारत में बसने का मौका देंगे और उनको यहाँ की सिटीजनशिप देंगे? क्या बताइए। तो आक्रांता हो गए ना आप। तो कौन कहता कि हिंदुस्तान ने दूसरे मुल्कों पर आक्रमण नहीं किया? हिंदुस्तान आक्रमण कर रहा है, दूसरे तरीके से आक्रमण कर रहा है, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आक्रमण कर रहा है, दूसरे देशों के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर रहा है। ये भी एक सच है, और यही मागा क्राउड बोल रहा है वहां पर कि इंडियंस गेट आउट फ्रॉम हेयर। देख लीजिए, और मस्क और ट्रंप परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि इमिग्रेंट्स को बाहर निकालेंगे, लेकिन इंडियंस के प्रति थोड़े से सॉफ्ट नजर आने शुरू हो गए एकदम से। तो मामला ये बढ़ेगा, और इसकी वजह से एलन मस्क को या ट्रंप साहब को थोड़ा ऑकवर्ड जो है वो फील तो ज़रूर होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।